साल 1857 है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो आखिरी मुगल बादशाह हैं, लाल किले में रहते हैं, बस नाम के राजा हैं। उनका कभी बड़ा रहा साम्राज्य अब किले के बागों तक सिमट गया है। जफर एक शायर हैं जो अपने दिन शेर लिखने में बिताते हैं। मुगल दरबार की शान अब बस एक धुंधली याद बन गई है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब जमीन पर राज कर रही है, उन्हें पेंशन देती है, जबकि वो शायरी की महफिलों की सदारत करते हैं। दिल्ली भी अपने बादशाह की तरह एक शानदार अतीत से चिपकी हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा सुलग रहा है। ब्रिटिश वाले गलियों में घमंड से चलते हैं, मुगल दरबार को कुछ नहीं समझते। फिर भी लोगों के लिए जफर उनके बादशाह बने हुए हैं, उनकी हिस्ट्री से जुड़ा एक जीता जागता रिश्ता। उन्हें शायरी में सुकून मिलता है, वो प्यार और नुकसान के बारे में लिखते हैं। उनके शब्द एक युग के अंत की गूंज है। जैसे जैसे ब्रिटिश पावर बढ़ती है, दिल्ली के कल्चर को खतरा होता है। जफर दो दुनियाओं के बीच फंस जाते हैं। वो अपनी सल्तनत के अंत और एक नए युग की शुरुआत के खामोश गवाह हैं। लाल किले का स्वर्ग खो गया है, एक तूफान आ रहा है और जफर इतिहास के किनारे खड़े हैं। ब्रिटिश व्यापारी बनकर आए थे, मुगल सिंहासन के आगे झुकते हुए, लेकिन जल्द ही विजेता बन गए। चालाकी और ताकत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी परछाई पूरे इंडिया में फैला दी। बादशाह को सिर्फ नाम का शासक बना दिया। दिल्ली में ब्रिटिश रेजिडेंट के पास असली पावर थी। जफर के आदेश उनकी मंजूरी के बिना कुछ नहीं थे। मुगल अथॉरिटी को खत्म कर दिया गया। सिक्कों पर अब बादशाह का नाम नहीं होता था और लाल किले को भी खतरा था। ब्रिटिश घमंड ने सबको नाराज कर दिया। नए कानून, नई भाषा और इंडियन रिवाजों की अनदेखी ने गुस्सा पैदा किया। सिपाहियों, ब्रिटिश सर्विस में इंडियन सोल्जर को यह सबसे ज्यादा महसूस हुआ। उनका अपमान किया गया, उनकी मान्यताओं को अनदेखा किया गया। बदनाम राइफल कार्ट्रिज, जिसके बारे में अफवाह थी कि उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, आखिरी अपमान बन गई। असंतोष सेना से बाहर भी फैल गया। बेदखल राजकुमार, बर्बाद कारीगर और आम लोग सभी ने विदेशी शासन का दर्द महसूस किया। इंडिया एक बारूद का डिब्बा था जो जलने के लिए तैयार था। ब्रिटिश अपने कॉन्फिडेंस में अंधे उस तूफान को देख नहीं पाए जो उन्होंने पैदा किया था। उन्हें लगा कि वे सभ्य बना रहे हैं, यह नहीं जानते थे कि वे एक गर्व वाली सभ्यता को विद्रोह की ओर धकेल रहे थे। कंपनी की परछाई लोगों की आग से मिलने वाली थी। विद्रोह के लिए स्टेज तैयार था। मई 1857 में मेरठ से विद्रोही सिपाही दिल्ली में घुस गए, जफर को अपना लीडर बनाने के लिए। उनके लिए वह सिर्फ एक बूढ़े आदमी से ज्यादा थे। वह एक सिंबल थे जो इंडिया के विद्रोहियों को एक कर सकते थे। जफर हिचकिचाए, अपनी बेबसी की दुहाई दी। ब्रिटिश बदला लेने से डरे, लेकिन सिपाहियों ने जोर दिया और उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। उनके बेटों और दरबारियों ने उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए कहा। लोगों की पुकार और तेज हो गई। उस पल में जफर इंडिया की खोई हुई सोवेरेनिटी का प्रतीक बन गए। भारी मन से उन्होंने हां कहा, रिस्क जानते हुए। थोड़े समय के लिए मुगल साम्राज्य फिर से पैदा होता दिखा। सिक्के ढाले गए, उनके नाम पर ऑनर जारी किए गए, लेकिन असलियत में अफरा तफरी थी। जफर का कोई असली कंट्रोल नहीं था। विद्रोही बंटे हुए और अनुशासनहीन थे। वह नाम के लीडर थे, उस विद्रोह के ही कैदी थे जिसे उन्हें लीड करने के लिए मजबूर किया गया था। विद्रोह आग की तरह फैल गया, लेकिन उसकी नींव कमजोर थी। जफर की अनिच्छा से एक्सेप्टेंस ने उम्मीद और आने वाली ट्रेजेडी दोनों को दिखाया। साम्राज्य का फ्यूचर अब एक धागे पर लटका था। 4 महीनों तक दिल्ली विद्रोह का दिल था। भीड़ भाड़ वाला, अफरा तफरी वाला और लीडरलेस जफर ने शासन करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अथॉरिटी को अनदेखा किया गया। एकता का सपना टूट गया। ब्रिटिश फिर से संगठित हुए। विश्वासघात को कुचलने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने दिल्ली को घेर लिया। रिज से शहर पर बमबारी की सप्लाई कम हो गई। उम्मीद फीकी पड़ गई और लोग पीड़ित हुए। सितंबर में ब्रिटिश सैनिकों ने दीवारें तोड़ने के बाद शहर पर धावा बोल दिया। उसके बाद क्रूर स्ट्रीट फाइटिंग हुई। विद्रोहियों को हरा दिया गया। शहर तबाह हो गया, लूटा गया, जलाया गया और खून में डूबा हुआ था। सदियों की संस्कृति दिनों में नष्ट हो गई। यमुना लाल हो गई। दिल्ली के पतन ने विद्रोह को तोड़ दिया। मुगल अथॉरिटी के अंत को चिह्नित किया। लाल किले पर ब्रिटिश झंडा लहराया। अब यह जीत का प्रतीक था। शहर खंडहर में छोड़ दिया गया। उसकी उम्मीदें राख के नीचे दफन हो गईं। जफर के लिए ट्रेजेडी अभी शुरू हो रही थी। जैसे ही दिल्ली गिरी, जफर हुमायूं के मकबरे में भाग गए। भूतों के बीच एक पनाहगाह।
टूटे हुए और त्यागे हुए वह अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे जैसे ब्रिटिश करीब आ रहे थे। मेजर हडसन आए, जफर को सरेंडर करने पर जीवन का वादा किया। बूढ़ा बादशाह बाहर आया, एक पालकी में कैदी उस शहर से होकर निकाला गया जिस पर उन्होंने कभी राज किया था। अगले दिन हडसन ने जफर के बेटों और पोते को अरेस्ट कर लिया। भीड़ से खतरे का दावा करते हुए हडसन ने राजकुमारों को ठंडे खून से मार दिया। उनके शवों को एक चेतावनी के रूप में प्रदर्शित किया। जफर अपने बेटों की हत्या के बारे में बताए जाने पर खामोश दुख में डूब गए। मुगल डायनेस्टी दिल्ली की सड़कों की धूल में खत्म हो गई। जफर को दीवाने खास में एक दिखावटी मुकदमे का सामना करना पड़ा। उन पर विद्रोह और देशद्रोह का आरोप लगाया गया। फैसला पहले से तय था, सभी आरोपों में दोषी। ब्रिटिश ने उनकी जान बख्श दी, लेकिन एक कठिन सजा चुनी, निर्वासन। आखिरी बादशाह को उनके प्यारे हिंदुस्तान से निकाल दिया जाना था। उनकी दुनिया और उनकी डायनेस्टी खत्म हो गई थी। रंगून में निर्वासित जफर से उनके टाइटल और डिग्निटी छीन ली गई। उन्हें एक खराब घर में बंद कर दिया गया। अपनी पत्नी और कुछ परिवार के सदस्यों के साथ वह एक कैदी के रूप में रहे, दिल्ली की जीवंत संस्कृति से बहुत दूर। निराशा में उन्होंने कविता का सहारा लिया, उनका एकमात्र सहारा। निर्वासन से उनकी कविताओं में नुकसान, लालसा और दिल टूटने का दर्द भरा है। उन्होंने अपनी मातृभूमि, अपने मारे गए बेटों और अपने परिवार के विनाश का शोक मनाया। उनकी कविता पीड़ा का एक वसीयतनामा बन गई, एक टूटी हुई आत्मा की पुकार। कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए अपने महबूब की जमीन में 2 गज जमीन भी न मिली। इंडिया में एक कब्र से भी वंचित उन्हें घर से दूर मरने के लिए नियत किया गया था। 5 साल तक वह रंगून में मुरझाते रहे, यादों से घिरे रहे। 1862 में 87 साल की उम्र में जफर की मृत्यु हो गई और उन्हें एक बेनाम कब्र में दफनाया गया। ब्रिटिश ने उनकी याद मिटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कविता बनी रही। उनके शब्द एक खोए हुए इंडिया और एक टूटी हुई दुनिया के लिए एक विलाप बन गए। जफर की कविताओं ने उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई। रंगून में जफर की अकेली मौत ने मुगल साम्राज्य के अंत को चिह्नित किया। लाल किला ब्रिटिश बैरक बन गया। डायनेस्टी की विरासत एक बेनाम कब्र में दफन हो गई। 1857 का असफल विद्रोह पुरानी व्यवस्था के भाग्य पर मोहर लगा गया। ब्रिटिश क्राउन ने सीधा कंट्रोल ले लिया, राज के युग की शुरुआत की। इंडिया को ब्रिटिश इमेज में नया रूप दिया गया, लेकिन इसकी मिलीजुली संस्कृति की कीमत पर। फूट डालो और राज करो ने फूट के बीज बोए, एकता को कमजोर किया जिसे विद्रोह ने संक्षेप में प्रेरित किया था। फिर भी जफर की कहानी हार में खत्म नहीं हुई। 1857 की याद इंडिया के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बन गई। जफर, जो कभी एक दुखद व्यक्ति थे, एकता और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। उनके नाम ने भविष्य की पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। विद्रोह की आग सुलगती रही, फिर से भड़कने का इंतजार करती रही। जफर की विरासत बनी हुई है, खोए हुए साम्राज्य में नहीं, बल्कि स्थायी कविता और उम्मीद में। वह एक गायब हुई दुनिया की आखिरी आह और एक नए इंडिया की पहली सांस बने हुए हैं।